साथियों, मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं 91 न्यूज़ 9। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज एक बार फिर किसानों के साथ धोखा करने वाली ईगल सीड को लेकर। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने तो कह दिया कि ईगल सीड के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए, लेकिन इंदौर कृषि विभाग के आला अफसरों ने अब तक एफआईआर दर्ज कराने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष केदार सिरोही ने अधिकारियों को ही आड़े हाथों ले लिया। इंदौर में कृषि विभाग ने ईगल सीड का 15 सैंपल लिया था, जिसमें से 14 फेल हो गए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। और अब आगे जाके ऐसा लग रहा है कि उस पर नीपा पोती की जा रही है, क्योंकि ईगल सीड जो मध्य प्रदेश का है, सबसे धनी कह लो, सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला सबसे अमीर कंपनी है। तो जो हमारे हुक्मरान है वो उनके प्रति सिंपैथी नज़र सीधा सीधा दिख रहा है। गौरतलब है कि ईगल सीड का बीज को लेकर काला कारोबार किसी से छुपा नहीं है। हर बार अमानक बीज से लेकर फर्जी टैगिंग तक के मामले में ईगल सीड फंस चुकी है और देश की बड़ी बीज कंपनियों में से एक ईगल सीड हाल ही में महाराष्ट्र में भी बीज के गड़बड़ झाले में फंस चुकी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया था कि ईगल सीड को छोड़ा नहीं जाए। अब बात हम यहां शुरू करते हैं। पहले आप सुनिए कि किस तरह के आरोप केदार सिरोही लगा रहे हैं। सेम का सेम केस हरदा में हुआ है राइस एग्रो इंफ्रा के साथ में। उसके साथ भी बीज का इसी तरीके का था, तो उसके ऊपर वहां पर 420 पे कार्रवाई हुई। इंदौर में कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ नीपा पोती गई। एक तरफ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री दावा करते हैं कि हमने नकेल कस ली है, वो खुद एक वीडियो के माध्यम से, जनसंपर्क की साइट के माध्यम से किसानों के साथ वो विश्वास दिलाते हैं, किसानों को विश्वास दिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ईगल सीड के ऊपर रासुका लगेगी, ईगल सीड पे धोखाधड़ी का चार्ज लगेगा। तो उन्होंने किसी जानकार से पूछ कर ही तो ये शब्द कहे होंगे। तो फिर इंदौर का कृषि विभाग इस पूरे एपिसोड में नीपापोती क्यों कर रहा है? आपने सुना, केदार सिरोही ने सीधा आरोप रामेश्वर पटेल इंदौर के जिला कृषि अधिकारी पर लगा दिया है। क्या है, अगर बीज अमानक आता है तो इतना बड़ा बोल नहीं है। उसमें अगर मान लो नकली कोई बीज होता है, छुपाया जाता है उसमें, या उस बीज में गलत पैकिंग होता, तब तो रासुका की कार्रवाई बनती। या उर्वरक में अगर मिलावट किया जाता है कि डीएपी के बैग में सुपर फास्फेट भरने, या कोई मतलब बहुत ही गलत तरीके से कार्रवाई वो करता है, काम करता है, तो रासुका की कार्रवाई बनती है। इस केस में अमानक आया है तो रासुका कार्रवाई होगी। हालांकि अब बाल उनके भी आला अधिकारियों के पाले में है, क्योंकि रामेश्वर पटेल ने इस पूरे ही मामले में अपनी सफाई दी है। ईगल सीड के खिलाफ जब अमानक बीज के मामलों में कार्रवाई हुई तो शिप्रा थाना, जिस थाने के अधीन, मतलब जिस थाना क्षेत्र में ईगल सीड की कंपनी आती है, वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई। अब देखिए पुलिस ने भी कितनी चालाकी से एफआईआर दर्ज की है। जी हाँ, एफआईआर शिप्रा थाना में जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में ईगल सीड के ऑनर का नाम नहीं है। जी हाँ, सिर्फ नाम है ईगल सीड का, ईगल सीड कंपनी का। अब कंपनी के मालिक का नाम पुलिस ने क्यों नहीं लिखा, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या किसानों के साथ लगातार धोखा कर रही ईगल सीड एक बार फिर बच जाएगी? अब बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। हालांकि कांग्रेस के राज में भी ईगल सीड का कुछ नहीं हुआ था। अब देखना यह होगा किसानों के खिलाफ अक्सर काला कारोबार करने वाली ईगल सीड पर क्या कार्रवाई ईमानदारी से हो पाती है।